हेलो दोस्तों, नमस्कार। मदर्स कलूर स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो वैदिक सभ्यता है उनकी जो क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, जो आर्य शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब इस आर्य शब्द के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आर्य शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अरि प्लस य, और इसका जो अर्थ होता है वो है श्रेष्ठ व्यक्ति या फिर उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति। क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति या फिर उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। अधिकांश लोग जानते भी होंगे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब इस ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो ऋग्वेद है दोस्तों, आदि मानव का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। आदि मानव का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसमें देवी स्तुति यानी कि प्रार्थना, श्लोक और मंत्र इत्यादि लिखे हुए हैं। क्या है? देवी स्तुति यानी कि प्रार्थना, श्लोक और मंत्र लिखे हुए हैं। ऋग्वेद के जो मंडल है दोस्तों, ऋग्वेद में जो मंडल है वो कितने हैं? 10 मंडल है। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त है। और श्लोक कितने हैं? 10,562। और इसकी जो 10वें मंडल है दोस्तों, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है। याद रखना, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है दोस्तों, आगे है, वैदिक काल में कांसा या तांबे के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था। वैदिक काल में कांसा और तांबे के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द था दोस्तों वो देखते हैं। वैदिक काल में कांसा और तांबा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द जो था वो था अयस। याद रखना, अयस। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और कि जो धान वगैरह था दोस्तों उनको वैदिक काल में क्या क्या नाम दिया गया था। तो जो गेहूं को दोस्तों मतलब जो कहा गया था वो था गोधूम। जौ को कहा गया था यव, चावल को व्रीहि, उड़द को माल और चना को चणक। ये याद करना जरूरी है। गेहूं को गोधूम कहा गया, जौ को यव कहा गया, चावल को व्रीहि कहा गया, उड़द को माल और चना को चणक। आगे देखते हैं, 10 रागी युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है पुरुषनी यानी कि रावी नदी। जो वर्तमान नाम है पुरुषनी का वो है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी। ठीक है दोस्तों, 10 रागी जो युद्ध है वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो याद रखना, पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। अब इस 10 रागी युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 10 रागी युद्ध जो है उसके बारे में जानते हैं। तो 10 रागी युद्ध जो है दोस्तों, उसका जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और इसका 7वां जो मंडल है उसमें 10 रागी युद्ध का वर्णन मिलता है। अब देखते हैं कि जो भरत राजा सुदास था दोस्तों, उसने क्या किया। पहले तो ये जानते हैं कि जो सुदास था, भरत राजा सुदास, वो किस वंश का शासक था? तो याद रखना, त्रिशु वंश का शासक था। वो किस वंश का था? त्रिशु वंश का। दोस्तों, मैंने इसलिए लिखा है कि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भरत राजा सुदास है वो किस वंश से संबंधित था? तो वो था त्रिशु वंश से। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे कि जो भरत राजा सुदास था दोस्तों, उसने अपना जो पुरोहित था विश्वामित्र, उसको क्या किया? पद से हटा दिया। और उसके स्थान पर क्या किया? जो नया पुरोहित बनाया वो था वशिष्ठ को नया पुरोहित बना दिया। तो इससे नाराज होकर कौन? विश्वामित्र 10 जनों को एकत्रित किया, मतलब 10 राजाओं को एकत्रित किया और इसकी सामने आ गए युद्ध करने के लिए। फिर जो नदी है पुरुषनी, उसके तट पर युद्ध हुआ भयंकर। और मतलब किसके मध्य हुआ? भरत राजा सुदास और 10 जनों के मध्य, जिसका मतलब जो नेतृत्व कर रहा था वो था विश्वामित्र। और जो विजय हुई दोस्तों वो हुई भरत राजा की, सुदास की विजय हुई। आगे देखते हैं। आगे है, उत्तर वैदिक काल का वह यज्ञ जिसका संबंध रथ दौड़ या फिर घुड़ दौड़ से था। उत्तर वैदिक काल का वह यज्ञ जिसका संबंध रथ दौड़ या फिर घुड़ दौड़ से था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है वाजपेयी यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? वाजपेयी
यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ का संबंध रथ दौड़ से था। आगे देखते हैं कि जो उत्तर वेदिक काल है उसमें कौन कौन से यज्ञ किए जाते थे। तो जो उत्तर वेदिक काल में उसमें पहला यज्ञ है राजसूय यज्ञ। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो दोस्तों है वो राजा के राज सिंहासन ग्रहण करते समय किया जाता था। राजा के राज सिंहासन ग्रहण करते समय किया जाने वाला यज्ञ कौन सा है? वो है राजसूय यज्ञ। आगे वाला है वाजपेयी यज्ञ। राजा में देवी शक्तियों के आरोपण हेतु क्या की जाती थी? रथ दौड़ या फिर गुड़ दौड़। ठीक है दोस्तों। फिर है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध जो यज्ञ है दोस्तों वो है राजा के चक्रवर्ती होने हेतु अश्व छोड़े जाते थे, और जब वो मतलब यज्ञ समापन होता था, पूरा होता, तो राजा क्या करता था? महाधिराज की उपाधि धारण करता था। क्या करता था? महाधिराज की उपाधि धारण करता था। और यज्ञ कौन सा, क्या किसने किया था दोस्तों? राम ने, भगवान श्री राम ने यज्ञ किया था। अपने घोड़े छोड़े थे और उन घोड़ों को किसने बांधा था? उन्हीं के पुत्र लव और कुश ने उन घोड़ों को बांधा था। नेक्स्ट है कृष्ट यज्ञ। ये बहुत मोस्ट है, हर किसी किताब में नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। कृष्ट यज्ञ का संबंध किससे है? कृष्ट यज्ञ क्यों? कृष्ट जो यज्ञ है दोस्तों अकाल के समय वर्षा हेतु किया जाने वाला यज्ञ। कौन सा है? कृष्ट यज्ञ। कृष्ट यज्ञ उत्तर वैदिक काल में अकाल के समय किया जाने वाला, मतलब अकाल के समय वर्षा हेतु किया जाने वाला जो यज्ञ है वो है कृष्ट यज्ञ। नेक्स्ट है पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाने वाला यज्ञ। आगे हम शिशु के जन्म से पूर्व किया जाने वाला संस्कार है। शिशु के जन्म से पूर्व किया जाने वाला संस्कार, ऑप्शन दे रखे हैं गर्भाधान संस्कार, पुंसुवन संस्कार, सीमांतोनयन संस्कार। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी। तीनों जो है गर्भाधान, पुंसुवन और सीमांतोनयन, तीनों ही शिशु के जन्म से पूर्व में किए जाने वाले संस्कार हैं। अब थोड़ा संस्कारों के बारे में जान लेते हैं। संस्कारों की जो संख्या है दोस्तों वो है टोटल 16। कितनी संख्या है? 16 है। कौन कौन से है देख लेते हैं। सबसे पहला है गर्भाधान, दूसरा पुंसुवन, तीसरा सीमांतोनयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठवां निष्कर्मण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चुंडाकर्म, नौवां कर्णभेदन, 10वां विद्यारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत, 14वां समावर्तन और 15वां विवाह या पाणी ग्रहण और 16वां जो लास्ट है वो अंत्येष्टि। क्या है? अंत्येष्टि। तो दोस्तों जो 3 संस्कार हैं गर्भाधान, पुंसुवन और सीमांतोनयन, ये शिशु के जन्म से पूर्व के संस्कार है। जो जातकर्म है दोस्तों वो जन्म के बाद प्रथम है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि जन्म के बाद प्रथम कौन सा संस्कार है तो वो याद रखना जातकर्म है। निष्क्रमण के समय सूर्य का दर्शन करवाए जाते हैं। अन्नप्राशन के समय अन्न खिलाना और चूंडाकर्म के समय जुड़ला संस्कार। और जो दोस्तों उपनयन है उसको दूसरा जन्म माना जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से संस्कार को दूसरा जन्म माना जाता है, तो वो संस्कार कौन सा है? उपनयन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। क्या है? वेश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं ऋग्वेद, नेक्स्ट दे रखा है ऐतरेय ब्राह्मण, तीसरा दे रखा है वाजसनेयी संहिता और चौथा दे रखा है ग्रह सूत्र। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो है तीसरा नंबर ऑप्शन वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता में वेश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। मतलब भारतीय संगीत का जनक कौन सा यज्ञ है? ऑप्शन दे रखे सामवेद, ऋग्वेद, गंधर्व और यजुर्वेद। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है सामवेद। भारतीय संगीत का जो जनक है वो है सामवेद। अब सामवेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शाम का अर्थ होता है गायन। शाम का अर्थ क्या होता है? गायन। इसे संगीत वेद भी कहा जाता है। मतलब सामवेद को कौन सा वेद? संगीत वेद भी कहा जाता है। सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद कौन सा है? वो है सामवेद। सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद कौन सा है? सामवेद। आगे है मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अनाज पीसती है। ये वाक्य मिलता है। तो दोस्तों जो ये है ना, मैं कवि हूँ, मेरी पिता वैद्य हैं, मेरी माता अनाज पीसती है, जो ये वाक्य मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ कि ऋग्वेद में जो 4 वर्ग थे, वर्ण थे 4, मतलब जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य,
उन वर्णों में जो मतलब जो दोस्तों मतलब जो वर्णों का जो आधार माना गया है, जन्म आधार माना गया है, वो जन्म को न मान कर्म को माना गया है कि जो इंसान जैसा कर्म करता है वो वैसा होता है, न कि वो जन्म से ही वैसा होता है। तो दोस्तों ये मैं कवि हूँ, एक ही व्यक्ति मतलब एक ही परिवार के 3 व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हैं। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता अनाज पीसती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उस टाइम जो मतलब क्या कहते हैं, तो वो जो जन्म को आधार न मानकर कर्म को आधार माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा कथन यजुर्वेद की सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है यज्ञों की विधि विधानों का वर्णन करना। मतलब यजुर्वेद की उपयुक्त व्याख्या करता है। इसमें से जो उत्तर है वो है यज्ञों की विधि विधानों का वर्णन करना। नेक्स्ट है यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यजुर्वेद क्या है? यज्ञ, हवन, कर्म कांड इत्यादि क्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब यजुर्वेद में यज्ञ, हवन, कर्म कांड इत्यादि क्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। जो यजुर्वेद है दोस्तों वो गद्य और पद्य यानी कि चंपू शैली में लिखा गया, इसीलिए इसे चंपू काव्य भी कहा जा सकता है। यजुर्वेद जो है दोस्तों वो गद्य और पद्य शैली में लिखा गया है। मतलब गद्य और पद्य की शैली को चंपू शैली कहते हैं, चंपू शैली कहते हैं, इसीलिए इसे चंपू काव्य भी कहा जा सकता है। और यजुर्वेद जो है दोस्तों उसके 2 भाग हैं। कौन कौन से? एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। और जो शुक्ल यजुर्वेद है दोस्तों वो मूल शाखा है यजुर्वेद की। आगे देखते हैं। आगे है मैक्स मुलर के मतानुसार आर्य मूल निवासी थे। क्वेश्चन क्या है? मैक्स मुलर के मतानुसार आर्य मूल निवासी थे। ऑप्शन दे रखे हैं मध्य एशिया के, यूरेशिया के, अमेरिका के और चीन के। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो मध्य एशिया का है। मतलब मैक्स मुलर के मतानुसार जो आर्य थे वो कहाँ के थे? मध्य एशिया के। और इसकी जो जानकारी मिलती है दोस्तों वो मिलती है बोगज गोई अभिलेख से। बोगज गोई अभिलेख याद रखना, बोगज गोई अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ के थे? तो आर्य मध्य एशिया के थे। अब देख दोस्तों आगे कि जो आर्य है, आर्य का मूल स्थान और किस विद्वान ने क्या मत दिया है। तो एक तरफ विद्वान दे रखे, दूसरी तरफ मत दे रखा है। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य को तिब्बत के बताए, बाल गंगाधर तिलक ने नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव के बताए, और मैक्स मुलर ने मध्य एशिया के बताए, जो कि सर्वाधिक मान्य मत है। दोस्तों याद रखना कि सर्वाधिक मतलब आर्यों के स्थान के संबंध में सर्वाधिक जो मान्य मत है वो कौन सा है? मैक्स मुलर का मध्य एशिया से बताया जाना। ठीक है दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत से बताया, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव के बताए और मैक्स मुलर ने मध्य एशिया के बताए। आगे देखते हैं। आगे है वैदिक युग में राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो ऑप्शन दे रखे हैं सेनानी, गोविकर्तन, पुरोहित और रानी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है पुरोहित। मतलब राजा के बाद जो महत्वपूर्ण अधिकारी था वो था पुरोहित। कौन था? पुरोहित। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो चांदोग्य उपनिषद का संबंध जो है दोस्तों वो है यजुर्वेद से। किस वेद से है? यजुर्वेद से। नेक्स्ट है कर्ण उपनिषद निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो सॉरी कट उपनिषद है। क्या लिखा है? कट उपनिषद निम्न में से किस एक से संबंधित है? कौन सा क्वेश्चन है? कट उपनिषद जो है निम्न में से किस से संबंधित है या फिर किस वेद से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो भी क्या है? यजुर्वेद से। देखो चांदोग्य और कट उपनिषद दोनों का संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया? ऑप्शन की सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं ऋग्वेद, अर्थोवेद, ऐत्रेय ब्राह्मण और अर्थशास्त्र। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अर्थोवेद। किस वेद में? अर्थोवेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया। अब देखते हैं दोस्तों आगे। प्राचीनतम उपनिषद कौन से हैं? क्या क्वेश्चन है? प्राचीनतम उपनिषद कौन से हैं? ऑप्शन दे रखे हैं मुंडक, कट,
ईशावास्य और कैन, वृहदारण्यक और चांदोग्य और मांडुक्य या फिर मैत्री। तो ऑप्शन जो है ना इसका आंसर जो दोस्तों वो है वृहदारण्यक और चांदोग्य उपनिषद कैसे है, सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। कौन से? वृहदारण्यक और चांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीनतम है। अब थोड़ा उपनिषदों के बारे में जान लेते हैं। उपनिषदों के बारे में जान लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो देखते हैं उपनिषदों के बारे में। उपनिषद जो है दोस्तों वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। क्या? 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? उप प्लस नी प्लस सद। उप का मतलब होता है समीप, नी का मतलब होता है ध्यानपूर्वक और सद का मतलब होता है बैठना। तो इसका जो अर्थ हुआ दोस्तों वो है गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना। दोस्तों उपनिषदों की जो रचना की गई वो वैदिक उत्तर वैदिक काल में की गई है। उपनिषदों की रचना किस टाइम की गई? उत्तर वैदिक काल में। और जो उपनिषदों की संख्या है वो है 108। कितनी है? 108। दोस्तों उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। याद रखना, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत। और प्रमुख उपनिषद उनकी संख्या कितनी है? 12 है। कौन कौन सा है? ईश, कंठ, कैन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, कौसुत्क्य, वृहदारण्यक, श्वेताश्वर और चांदोग्य। कितने उपनिषद है टोटल? प्रमुख 12 है। वापिस देख लेते हैं। ईश, कंठ, कैन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, कौसुत्क्य, वृहदारण्यक, श्वेताश्वर और चांदोग्य। दोस्तों जो मुंडक उपनिषद है उसमें से सत्यमेव जयते शब्द जो है वो लिया गया है। मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखना मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है कि यज्ञ को फूटी नाव किस उपनिषद में बताया गया है? तो यज्ञ को फूटी नाव मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है। किस उपनिषद में? मांडुक्य में। दोनों तथ्य याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है ऋग्वेद का कौन सा मंडल विश्वामित्र के कुल के सूक्तों का संग्रह करता है या फिर संग्रह है? तो जो तीसरा मंडल है दोस्तों ऋग्वेद का वो क्या करता है? विश्वामित्र के कुल के सूक्तों का संग्रह है। मतलब ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र के कुल के सूक्तों का संग्रह है। आगे देखते हैं। आगे है याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद किस में मिलता है? याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किस में मिलता है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद किस में मिलता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है वृहदारण्यक उपनिषद। याद रखना, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। जो वृहदारण्यक उपनिषद उसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी जो है उनके संवाद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है निम्न में से वेदांत नहीं है। क्या? वेदांत नहीं। ऑप्शन दे रखे ज्योतिष, शिक्षा, कल्प और पुराण। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है पुराण। पुराण क्या है? वेदांत नहीं है। अब देखते हैं वेदांत क्या है। वेदांत दोस्तों टोटल संख्या में 6 है। कौन कौन सी? ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद और निरुक्त। वापिस देख लेते हैं कौन कौन सा है। ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद और निरुक्त। ज्योतिष का जो प्रतीक है वो आंख है, शिक्षा का नाक है, व्याकरण का मुख है, कल्प का हाथ है, चंद का पैर और निरुक्त का कान है। आगे देखते हैं गायत्री मंत्र किसका भाग है? क्या क्वेश्चन है? गायत्री मंत्र किसका भाग है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऋग्वेद। मतलब जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है ऋग्वेद से। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद।